जय हिंद बच्चों। आप सभी का ए टू स्टडी वाई संदीप सर में जो है स्वागत है। फर्स्टली आप सबको बता दें, आज क्लास थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि स्टूडियो का जो लाइट था वो खराब हो गया है, तो आज नहीं बना पाए। कोशिश करेंगे कल जो है शर्मा जी हमारे पे यहाँ पे जो है वो कल ठीक कर देंगे, बोले हैं कि ठीक कर देंगे। आकर के प्रॉमिस कर सकते हैं शर्मा जी? समझ में नहीं आता है, शर्मा जी जो यहाँ पे हैं बहुत ज्यादा शर्मीले किस्म के व्यक्ति हैं। कितना ही बोलते हैं आइए कैमरा के सामने, आइए कैमरा के सामने, डायरेक्टली हाथ जोड़ते हैं, सर आप ही रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सीलरेशन। थोड़ा सा क्वालिटी डल मिलेगा तो क्वालिटी बढ़ा करके रखिएगा। यूट्यूब वाले, ट्यूशन वाले तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, कल एक बच्चे बोल रहे थे, कल एक बच्चे क्या ट्यूशन तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि फास्ट पढ़ा रहे। क्या आप सबको भी लग रहा था कि फास्ट पढ़ा रहे थे? कल कल जितने ही फास्ट पढ़ा रहे थे और जितने ही स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है। बात करेंगे हम लोग एक्सीलरेशन का। क्या होता है एक्सीलरेशन देखेंगे। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change in velocity is called its acceleration। क्या बोले? the rate of, आज यहाँ पे लैपटॉप रखे हुए थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कमेंट, आप सबका कमेंट वहां पे नहीं देख पाएंगे बिकॉज स्टैंड सब खोल दिया गया है लाइट खराब होने के कारण। क्या बोले? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। मतलब इतना झोल झमाटा में नहीं लेना है। कोई बॉडी मोशन में है, किसमें है? मोशन में है। मान के चलते हैं उसका ए इनिशियल पॉइंट है और भी यहाँ पे ए यू ले लेते हैं इनिशियल पॉइंट, एंड भी क्या है? फाइनल पॉइंट है। अब इतना है, इसके बाद क्या करता है? अपना वेलोसिटी चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। डेट मीन्स ए इजकल टू, जो बोल रहा है ना, ए इजकल टू हो जाएगा भी माइनस यू वाई टी। क्या बोला? ए इजकल टू भी माइनस यू वाई टी। मतलब ये जो भी यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी और यू आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपका टी तो टाइम है। ए डिनोट करता है एक्सीलरेशन को। ए किसको डिनोट करता है? एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। अब जनरली क्या होगा, जैसे मान के चलते हैं, ऐसे समझो ना, यहाँ पे 100 मीटर है, अब यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ बन गया आपका ये 5 मिनट में, और ये फिर चेंज कर दिया, ठीक है, 150, 200। मतलब वेलोसिटी में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अब देखिए, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कभी बोले क्या स्पीड में चेंज हो रहा है? नहीं ना। तो समय के साथ वेलोसिटी में जो चेंज है वही क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी में चेंज करवा रहे हैं, स्पीड में नहीं। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या फिर वेक्टर? हाँ, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप सबका आ रहा है, सही है, सही है, स्केलर क्वांटिटी है। अब महाराज सब बोल रहा है भी स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। इतना आप सबको बताते हैं, देखिए ना कितना का कमेंट आया है, स्केलर स्केलर स्केलर। अरे भगलोर, वेलोसिटी को इसका मतलब कि जो है क्लास करा रहे हैं तो अच्छा तरीका से आप लोग नहीं पढ़ रहे। अभी कल ही बताया ना, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन भी कैसा हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ऐसा यूनिट बोलेगा तो ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन निकालना होगा तो मीटर का एल और सेकेंड स्क्वायर डायमेंशन बोलेगा ना। अगर डायमेंशन यहाँ पे लिख देते हैं, डायमेंशन अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मीटर का एल होगा ना भाई साहब। क्या होगा? एल। और ये देखो डिवाइड में ना, अभी ना कल बताए, जब नीचे पावर रहेगा तो क्या जाएगा? माइनस में। तो एल टी इनवर्स 2। डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? एल टी इनवर्स 2। ठीक है।
अच्छा, क्वालिटी के लिए जिनको दिक्कत होता है यूट्यूब वाले, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा भाई। बाबू यहाँ से जो है क्वालिटी इतना ही दे सकते हैं। बताए ना कि टेक्निकल से जब भी यूट्यूब पे जाता है तो क्वालिटी वहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कम हो जाता है थोड़ा सा। तो आप लोग बढ़ा करके रखिएगा, 1080 तक तो क्वालिटी देता है। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा, अच्छा ये याद रखिएगा, यहाँ से 3 ठो इक्वेशन निकलेगा, उस इक्वेशन को भी हम लोग बताएंगे। तो इसको हटा करके हम लोग पहले देख लिए ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट के बारे में बात किया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, जहां v क्या है फाइनल वेलोसिटी एंड u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या आपका टाइम है। ठीक है, तो इस प्रकार से था एक्सेलरेशन के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखेंगे। शर्मा जी जल्दी से हटाइएगा इसको। शर्मा जी तो इसको हटा दिए हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन का। तो जैसे हम लोग मोशन का पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी प्रकार से एक्सेलरेशन भी देख रहे थे 2 पार्ट में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एक बच्चे बोल रहे लगातार सर आपका पसीना बहुत ज्यादा बह रहा है, तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ज्यादा मेहनत की बात नहीं है बाबू, ज्यादा गर्मी कर की है। मेहनत तो खैर करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ जो है गर्मी भी ज्यादा किया हुआ है। फैन चल रहा है यहाँ पे, फिर भी पसीना निकल रहा है। ठीक है, तो सब ध्यान ना करते हुए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन जनरली 2 टाइप में, इसको पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ योर बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समान समय में जो वेलोसिटी में चेंज होगा ना, वो इक्वल अमाउंट में अगर होता है तो बोलेंगे कि क्या है यूनिफॉर्म में, और अनइक्वल अमाउंट में होगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे समझिए ना, जैसे मान के चलते हैं ये 100 मीटर जा रहा है 5 मिनट में, सेम कहानी यहाँ भी है। मतलब इसमें मान के चलते हैं 150 हो गया, फिर यहाँ आकर के 200 हो गया, फिर यहाँ आकर के 250 हो गया, और सब में टाइम लग रहा है सेम 5 मिनट ही। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। और अमाउंट देखिए ना, 100 से 150 हुआ, कितना चेंज हुआ 50। फिर यहाँ से कितना 200 हुआ, फिर 50 चेंज, फिर यहाँ से 200 से कितना हो गया 250 हो गया, फिर 50। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे 100 चेंज हो जाए, फिर यहाँ पे 200 आ जाए, यहाँ पे 300 आ जाए, ठीक है, सॉरी फिर तो बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पे 400 आ जाए, यहाँ पे 650 कर देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हो जाएगा, मतलब अमाउंट सेम में चेंज नहीं होगा, तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में क्या पढ़े हम लोग, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू, इसको इट इज डिनोटेड बाई ए, ए इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी इनवर्स 2। और ये आपका टाइप देखिए, 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बात की हम लोग, द रेट, द if the velocity of a body change by equal amount in equal interval of time, it is said to be moving with a uniform acceleration। मतलब अगर बॉडी में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी, सॉरी बॉडी में जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म, और अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ तक हम सबको समझ में आ जाना चाहिए। आज तो धीरे चल रहे, आप सबको कमेंट देख रहे, आप सबको कमेंट देख रहे हैं, बस बोलिएगा। एक बच्चे कमेंट कर रहे, क्या कमेंट कर रहे जी, अंजना ओम कश्यप का नाम दिला देता है यार। जो भी वो बोले हैं तो सीनियर लोग हैं ना बोलने के लिए, हम क्या बोले उनके बारे में, उतना लेवल में तो नहीं पहुंचे, लेकिन 2 कौड़ी के बोलने पर थोड़ा सा तो, हम सब जो इतना मेहनत करते हैं, छोटा यूट्यूबर्स हो या टीचर्स हो या फिर बड़ा टीचर्स हो, बड़े टीचर्स तो स्टाफ रख करके मेहनत वो लोग भी करते हैं, और हम सबको तो दुगना मेहनत करना पड़ता है।
खुद से सारा चीज बनाना, कंटेंट बनाना, फिर देखना, फिर पढ़ाना। तो उनका रिप्लाई जो है सीनियर टीचर जैसे खान सर और अभिनय सर, आदित्य रंजन, सारे टीचर्स इतना ज्यादा उनको बोल ही चुके हैं कि अब बोलने लायक है ही नहीं। इतना ज्यादा खिसिया गए हैं वो, हम सब लैंग्वेज में होता है खिसियाना। तो अंजना ओम कश्यप जी जो है इतना ज्यादा खिसिया गए हैं। अब तो देखो ना, और मौका भी मिल गया है। खान सर और ज्ञान बिंदु का जो थोड़ा सा संघर्ष चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही समाप्त हो जाए। टीचर्स के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको उस सबको और मौका मिल गया है। तो थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके उसको दिखाया जा रहा है। जितना हुआ नहीं उससे ज्यादा न्यूज में देखिएगा, हर एक जगह छाया हुआ रहेगा। अभी खोलिएगा ना न्यूज तो दिखेगा। आज तक सब चीज मुद्दा छूट गया है, बस सामने आ गया है कि खान सर और ज्ञान बिंदु में लड़ाई हुआ, खान सर पर चला, ये चला, वो चला। जो भी था वो आपस में सुलट लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा हाइप क्यों बनाना? तो उसका रीजन है क्योंकि खान सर ने बहुत ज्यादा बुरा भला बोल दिया था। तो यही मौका मिल गया उस सबको, तुरंत एकदम बढ़ा चढ़ा करके दिखाना स्टार्ट। निगेटिव देखना, खान सर के पहले जो पॉजिटिव चीज दिख रहा था, अब देखिएगा वही न्यूज वाले सब निगेटिव दिखा रहे हैं। बट वो अपने जगह पे है। चलो हम सब वो सब पे ध्यान ना देते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक रिपोर्टर के तौर पे उस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, बट फ्लो में हो सकता है उनसे ज्यादा बोला गया होगा। चलो इसको हटाते हैं। थोड़ा सा बफरिंग हो गया था। हम लोग पढ़े थे इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, जो तीन इक्वेशन है मोशन का, उसके बारे में देख रहे थे। तो फर्स्ट इक्वेशन में बताए थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। उसमें ही हम लोग बात की इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो ए टी इधर चल गया और आपका v माइनस यू इधर रह गया। किस प्रकार से इक्वेशन निकलता है उसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस, अब देखिए माइनस में यू तो उधर जाकर के प्लस में, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, इसको जो फर्स्ट में कर लीजिएगा। और हम सबको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? v प्लस यू बाई टी टू, v प्लस यू बाई टू, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है, अच्छा v और u क्या बोल दिए, थोड़ा सा कभी कभी स्पीड में फ्लो में हम भी निकलना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये v आपका जो है ना बाबू, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, या बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है v फाइनल वेलोसिटी प्लस u इनिशियल वेलोसिटी बाई टू, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इसी पर जो है अभी देखिए सेकेंड इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। पहले इसको हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले हटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फाइंड करते हैं। चलिए हट गया है। अभी हम लोग क्या देखें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होगा आपका? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आज आराम आराम से ही पढ़ा रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। कई बच्चे बोल रहे हैं आज ही फास्ट, तो इतना भी तो चलना ही है ना। अब जो है एवरेज वेलोसिटी का हम लोग अभी निकाले हैं क्या, v प्लस यू वाई टू इंटू टी, और v इक्वल टू अभी निकाले हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को a से लिख देते हैं, और v इक्वल टू अभी ना निकाले हम लोग, जस्ट क्या निकाले हैं, u प्लस ए टी। अभी हम लोग लिखे ना v इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट जो था आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ लिख देना है। और क्या, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी थोड़ा सा छोटा में लिख रहे हैं, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, प्लस आपका क्या है यहाँ पे u, और बाई में 2, और इंटू आपका t। अब देखिए और कर सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू यू 2u हो गया, 2 क्या हो गया, 2u, ठीक है, और प्लस ए टी क्या हो गया,
टू कैसा आया देखिए ना, u प्लस यू, 2u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2। अब क्या करना है भाई साहब, अब जो करना है एस इजकल टू 2u बाई 2 और सॉरी प्लस 80 80 इंटू, अच्छा दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा ना, एक सेकेंड, ये टी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, टी ऑलरेडी एक है और एक आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 80 स्क्वायर और 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बन जाएगा देखिए, 2 से 2 कट गया तो एस इक्वल टू यू टी प्लस ये 1/2 हाफ 80 स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको हटाएंगे, फिर क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है आपका एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो आपका था बी प्लस यू बाई 2 अभी निकाल लेते हम लोग एवरेज वेलोसिटी का, और इंटू टी और एस इक्वल टू ये भी इक्वल टू निकाले थे u प्लस ए टी, इसको ले जाकर के यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, पुट कर दिए, क्या कर दिए पुट कर दिए इस भी के जगह पे, u प्लस ए टी आ गया, प्लस में u तो ऑलरेडी था, प्लस में u बाई 2 इंटू टी। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ठीक होगा। क्या बोले, तो इस प्रकार से एस भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको पुट किए यहाँ पे इंटू टी, तो टी तो जो है दोनों से मल्टीप्लाई है ना, ओवरऑल से मल्टीप्लाई है ये टी, टी ओवरऑल से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई, यू प्लस यू क्या बन गया आपका 2u बन गया, यू प्लस यू क्या बन गया आपका 2u, ए टी तो इस प्रकार से था टी। अब देखिए तो दोनों से टी मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे टी आकर के मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस 80/2 दोनों को क्या किया अलग अलग कर दिए, सिर्फ क्या किए इधर 2 अलग इधर भी 2 अलग इंटू टी। अब टी दोनों से क्या हो गया मल्टीप्लाई, अब 2 से 2 कट गया है, 2 से 2 क्या हो गया है कट गया, तो यहाँ बचा है यू टी अब प्लस और ये 1/2 और इंटू ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार से जो है आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसको हटाते हैं और देखते हैं थर्ड इक्वेशन के बारे में कि थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है। चलिए थर्ड इक्वेशन आपका देखते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, पहले ये देख लीजिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा ना आपका। अब बोलिएगा सर कैसे हो गया ये सर जी, तो बताते देखिए ना, u जो है इधर प्लस में तो इधर आकर के माइनस में, a इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर के डिवाइड में, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अब क्यों बोले ऐसा बताते हैं इसका रीजन। देखो अभी हम लोग जानते हैं क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग निकाले कि नहीं, हाँ जी निकाले हैं। तो जब इस प्रकार से निकाले हैं, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग, देख लेंगे आप सर, आप कमेंट नहीं देखते, अरे कमेंट आप सबका देखने के चक्कर में रहेंगे तो फिर पता चला कुछ पढ़ा ही ना पाए, तो देख लेंगे कमेंट भी देख लेंगे, बस आप लोग कमेंट करके छोड़ दीजिए ना, बाद में हम पढ़ लेते, उतना ज्यादा कमेंट आता नहीं है यूट्यूब पे खास करके। टीचर वाले आप लोग क्यों थोड़ा सा जो रहेगा डाउट पूछ लेना, बता देंगे पर्सनली, उसमें डाल देना, डाउट का ऑप्शन है ना आपका डाउट सेक्शन, वहीं से जो है उसमें डाल देना, वहां से हम लेकर के बता देंगे। ठीक है, चलो और किसी कोई डाउट चलिए ठीक है सर, ठीक है, क्लास ठीक चल रहा है ना, क्लास ठीक चल रहा है ना, एक बार ओके कीजिएगा सिर्फ, क्लास में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, शर्मा जी हैं यहाँ पे सुधारने के लिए, अगर दिक्कत होगा तो बताइए, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो ठीक है, चलो जब ठीक है तो ठीक तरीका से चलेगा। देखिए क्या बोले हम लोग, यू टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी की जगह पे आपका आ जाएगा भी माइनस यू बाई ए, भी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए भी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया जो किए हम लोग। चलिए
अब जब यहाँ तक समझ में आ ही गया तो इसको देखिए ना, ये आपका क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये अलग है, प्लस 1/2 ए बी माइनस सी वाई। तो इस प्रकार से अगर बोलेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, अब देखिए तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेंदी होने वाला है, इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है तो किस प्रकार से करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करना है तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो बस जिस प्रकार से ये बोलते जा रहा है उस प्रकार से इसको हम लोग हल करते जाएंगे, मतलब सिंप्लीफाई करते जाएंगे, फैक्टराइज करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जो कि हम सबको प्राप्त हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। सर थोड़ा जल्दी कीजिए, जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो, जो जल्दी करे, कहीं जाना है तो बताइए। चलिए, तो इसको जो है हम लोग अब करते हैं, ये क्या बन जाएगा, यू भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, और ये आपका यू स्क्वायर बाई ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए से तो ये 1/2 और ये आपका हो जाएगा, ए से ए काट दें यहाँ पे, चाहो तो काट सकता है, काट सकते हैं कि नहीं, वहाँ दो है, अब नहीं काटना है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू ये काट, तो ये दो बन जाएगा ना, ये ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर अलग, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग कर सकते हैं। तो ए से दो में से एक एक खत्म हो जाएगा, तो 1/2 आपका बचेगा, और आपका यहाँ पे बचेगा भी स्क्वायर, मतलब ये देखिए तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है कि नहीं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, माइनस 2u भी, और आपका नीचे कितना बच गया, ए, कितना बच गया नीचे, ए, ठीक है। अब ओवरऑल बोले तो ये ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे से नीचे गुना कर देते हैं, डायरेक्ट मीन्स आपका ए इक्वल टू जो हो जाएगा ना, ए यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस ये आपका हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, और नीचे बाई 2a, क्या हो जाएगा, नीचे बाई 2a। और कर सकते हैं हम लोग, तो और क्या कर सकते हैं, u भी माइनस यू, अच्छा ये एक सेकेंड एक सेकेंड, ये अलग पार्ट होगी आपका, और ये आपका अलग पार्ट, दोनों को एक बार फिर से बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। दोनों को क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम तो आपका 2a होगा, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 2a, और इधर तो आपका एस है ना, इधर आपका एस है, तो ये आपका तो ठीक ठाक है, यू भी माइनस यू स्क्वायर, और ये देखिए आपका 2 से 2, अच्छा सॉरी ये आपका 2 बन जाएगा ना, दो बार में कटा ना, तो दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए से तो एक कट गया लेकिन दो बचे, दो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर आपका भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यू स्क्वायर, और ये माइनस 2